नमस्कार छात्रों, सीको इंडिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 की गंभीरता से इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में छात्र छात्राओं की समस्या आ रही है कि किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से परीक्षाओं की तैयारी की जाए। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यूट्यूब पर एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है सीको इंडिया क्लासेज। इसमें लगातार 10वीं कक्षा के छात्रों हेतु विज्ञान सब्जेक्ट का वीडियो डाला जाएगा। उससे देखकर छात्र आसानी से अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। अब अपन शुरू करें। उससे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मैं बलदेव सैनी, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। वीडियो में शुरू करें तो हमारा शरीर है अनेक अंगों से मिलकर बना हुआ है। अलग अलग अंग है, उनका सबका अलग अलग कार्य होता है। शरीर में एक अंग को छोड़कर बाकी सभी अंग हैं किसी न किसी समय आराम जरूर करते हैं। हम देखते हैं हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क रात को सोते समय आराम करता है। अन्य अंग है, कोई भी अंग देख लो, पैर है, हाथ है, किसी न किसी समय आराम जरूर करते हैं। एक अंग ऐसा है जो एक सेकंड भर के लिए यदि आराम करता है तो पूरे जीवन भर के लिए आराम हो जाता है, यानी व्यक्ति खत्म हो जाता है। उस अंग का नाम है हार्ट, हृदय। आज अपन इस हृदय की संरचना एवं क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो हृदय की संरचना अपन देखें तो मुख्यतः हृदय की संरचना इस प्रकार की दिखाई देती है। इस संरचना को थोड़ा बनाने में कठिनाई होती है, इसलिए अपन इस संरचना को थोड़ा सा इजी वे में बनाते हैं। तो इजी वे में बनाकर ही अपन इस संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। देखें, ये हृदय है। इस हृदय की संरचना में देखा जाए तो इसके बाहर की तरफ एक आवरण होता है। इस आवरण को अपन हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। बाहर की ओर ये दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। इस दोहरी झिल्ली के आवरण को अपन क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल द्रव्य भरा रहता है। ये पेरिकार्डियल द्रव्य है हमारे हृदय को बाह्य आघातों से सुरक्षित करता है। जब भी कभी इस हृदय पे चोट लगती है तो ये चोट है कौन सहन करता है? पेरिकार्डियल द्रव्य सहन करता है। इसके अंदर की ओर देखें अपन तो इसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। ऊपर की ओर जो छोटे खंड हैं वो कहलाते हैं आलिंद। अपेक्षाकृत चित्र में दिखाई दे रहा है तो ऊपर के 2 खंड हैं वो क्या कहलाते हैं? आलिंद। और नीचे के जो अपेक्षाकृत हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं चित्र में तो ये कहलाते हैं नीले। अब 2 आलिंद हो गए, 2 नीले हो गए, तो इनको अपन अलग अलग किस प्रकार से करें? तो जिस प्रकार से मैं बोर्ड पे खड़ा हुआ हूं तो मेरा हाथ जो दायां हाथ है जिस ओर है उसी ओर को अपन मान लेते हैं दायां भाग, और जिधर मेरा बायां हाथ है उस ओर को ही अपन मान लेते हैं बायां भाग। तो यहां पर ये तो भाग हो जाएगा दायां, इधर हो जाएगा बायां। अब यहां पर ऊपर वालों को अपन ने क्या कहा था? आलिंद। तो ये तो हो जाएगा बायां आलिंद, और ये हो जाएगा दायां आलिंद। नीचे वाले भाग हैं नीले हैं तो ये तो हो जाएगा दायां नीले, और ये हो जाएगा बायां नीले।
एक और का भाग अपन लें दायां भाग, दाएं भाग की तरफ एक आलिंद होता है और एक नीले होता है। आलिंद और नीले हैं, ये दोनों आपस में एक कपाट द्वारा अलग रहते हैं और ये कपाट होता है त्रिवलनी। ये त्रिवलनी कपाट है, एक दिशीय होता है। एक दिशीय का मतलब होता है कि यहां से रक्त आलिंद से नीले की ओर जा सकता है, नीले से वापस आलिंद की ओर नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से बाएं आलिंद और नीले के मध्य भी एक द्विवलनी कपाट पाया जाता है। द्विवलनी, ये कपाट भी एक दिशीय होता है, अर्थात बाएं आलिंद से रक्त बाएं नीले में तो जा सकता है लेकिन बाएं नीले से बाएं आलिंद में नहीं जा सकता है। अर्थात अपन देखें, रक्त है बाईं ओर का, रक्त दाईं ओर के रक्त में नहीं मिलता। कभी भी रक्त बाएं आलिंद का जो रक्त है वो दाएं आलिंद में नहीं मिलता, दाएं नीले का दाएं नीले में नहीं मिलता। अर्थात बायां भाग और दायां भाग दोनों अलग अलग हो गए। इसके अलावा अपन देखें इसमें कौन कौन सी वाहिनियां आकर जुड़ती है और कौन कौन सी वाहिनियां निकलती है। प्रत्येक भाग में एक वाहिनी जुड़ी हुई है। एक वाहिनी दाएं आलिंद में जिसे अपन कहते हैं महाशिरा, एक वाहिनी ये महाशिरा जुड़ी हुई है। ये महाशिरा शरीर का पूरा रक्त, जिसे अपन अशुद्ध रक्त कहते हैं या कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, वो लेकर यहां पर दाएं आलिंद में लाकर इकट्ठा करती है। बाएं आलिंद की अपन बात करें, बाएं आलिंद में रक्त आता है। केवल आलिंद की बात करें, आलिंद है हमेशा आने वाला होता है। अपन इधर देखें थोड़ा सा, आलिंद का आ का मतलब होता है आना, और नीले का नी, इसका मतलब होता है निकलना। प्यारे बच्चों, अपने को याद ये रखना है कि आलिंद में हमेशा रक्त आएगा और नीले में से हमेशा रक्त बाहर की ओर निकलेगा। तो आलिंद में रक्त आएगा, यहां पर एक तरफ से तो आ गया पूरे शरीर का रक्त, लेकिन दूसरी तरफ का जो रक्त है वो शुद्ध रक्त आएगा, वो आएगा फेफड़ों से होकर। ये रक्त आएगा जरूर, लेकिन आएगा कहां से? फेफड़ों से, जिसे अपन कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय शिरा, या अपन इसे कहते हैं पल्मोनरी शिरा। यहां पर अपन देखें, ये महाशिरा पूरे शरीर का रक्त लेकर आ गई। इधर देखा जाए पल्मोनरी शिरा है, वो फेफड़ों से रक्त लेकर आ गई। अब ये रक्त है नीचे की ओर, ये वाल्व से होकर नीले में चला जाता है। नीले में एक वाहिनी जुड़ी रहती है, इस वाहिनी का नाम होता है पल्मोनरी धमनी, और एक इस बाएं नीले से निकलती है महाधमनी। अब अपन इसकी क्रियाविधि देखें। इस क्रियाविधि में पूरे शरीर का रक्त है इकट्ठा होकर महाशिरा द्वारा कहां पर आएगा? दाएं आलिंद में। इस दाएं आलिंद में पूरा रक्त इकट्ठा हो जाएगा। जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी जो दीवारें हैं एक बार तो फैलेगी, लेकिन अधिक दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? ये त्रिवलनी कपाट खुल जाएगा। ये त्रिवलनी कपाट खुलते ही आपको मैंने पहले बताया था कि ये त्रिवलनी कपाट क्या कार्य करता है? ये एक दिशा से रक्त आने देता है, यानी जो नीले है नीले से वापस आलिंद में नहीं जाने देता है। तो पूरा रक्त आलिंद का नीले में आ जाएगा और ये कपाट वापस बंद हो जाएगा। वापस बंद होने के बाद में यहां से तो रक्त वापस जा नहीं सकता, और यहां से रक्त किससे होकर जाएगा? ये एक नली जुड़ी हुई है जिसको अपन ने नाम दिया था पल्मोनरी धमनी। इस पल्मोनरी धमनी से होकर रक्त चला जाएगा फेफड़ों में, और फेफड़ों में
कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ देगा और वहां से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आ जाएगा। ये रक्त वही रक्त है जो नीले से निकला था। दाएं नीले से रक्त निकलकर फेफड़ों से होते हुए पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद में रक्त आने से यहां पर दबाव बढ़ेगा और दबाव से ये एक कपाट और पाया जाता है, द्विवलनी कपाट। ये द्विवलनी कपाट खुलेगा जिससे पूरा का पूरा रक्त कहां पर आ जाएगा? बाएं नीले में। इस बाएं नीले में जैसे ही रक्त का दबाव बढ़ेगा, बाएं नीले का रक्त है महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाएगा। एक बार दोबारा देख लो क्रियाविधि अपने पास में। पूरी शरीर का रक्त है महाशिरा द्वारा आलिंद में आता है, यानी दाहिने आलिंद में आता है। उसी के साथ में ये अलग अलग नहीं होती है, ये क्रिया दोनों की साथ में होती है। एक तरफ से पूरे शरीर का रक्त दाहिने आलिंद में आ गया, दूसरी तरफ है पल्मोनरी शिरा द्वारा शुद्ध रक्त है बाएं आलिंद में आ गया। ये दोनों क्रियाएं साथ होती है और ये साथ ही कपाट खुलते हैं और पूरा रक्त नीले में चला जाता है। जिस समय आलिंद है भर रहे होते हैं उस समय नीले खाली हो रहे होते हैं। एक संकुचन और शीतलन की स्थिति होती है। संकुचित अवस्था में होते हैं, ये दोनों संकुचित अवस्था में होते हैं, तो उस समय ये दोनों शीतलन की अवस्था में होते हैं। जैसे ये संकुचन की अवस्था में आएंगे, ये शीतलन की अवस्था में आ जाएंगे। अर्थात एक साथ पूरा रक्त आएगा आलिंद में और आलिंद से नीले में चला जाएगा और नीले से अपनी अपनी वाहिनियों में चला जाता है। इससे आगे इसमें अपन देखें, हमारे शरीर में रक्त एक पूरा चक्कर करता है। इस पूरे चक्कर में हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। एक महाशिरा द्वारा यहां पर प्रवेश किया, वापस निकल गया। दूसरा पल्मोनरी शिरा द्वारा प्रवेश किया, फिर निकल गया, यानी 2 बार प्रवेश करता है। इस कारण से इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस दोहरा परिसंचरण तंत्र को अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।